नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम ओडिशा की रहने वाली एक विवाहित महिला हैं, उनके पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपना पूर्व जीवन कराया एक बहुत ही जो इनका कारण था वह ये था। बहन कहती हैं कि भाई मेरा कभी भी किसी भी काम में रिजल्ट नहीं आता है। ये कहती हैं कि भैया हमारा जीवन ऐसा है कि इसके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो निरंतर बनी रहती है। इनके जो पति हैं दोस्तों, वो पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। काफी नामी गिरामी है इनके पति, मतलब कि जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कुछ लोगों ने हाथ डाला होता है ना, और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किए होते हैं, तो इस प्रकार के कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके पति ने किए हैं। और जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जैसे लेते हैं, बड़े बड़े बिल्डरों के साथ इनके पति काम करते हैं। ये कहते हैं कि भाई मेरे भाई देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई करोड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स जो हैं मेरे पति उसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उनके ठेके भी इनके पति जो हैं वो लेते रहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भैया हमने कभी जो है ना सुख की रोटी, चैन की रोटी खाई ही नहीं, क्योंकि पति को 12 महीने काम मिलता नहीं है ना। और जब मिलता है और पैसे आते हैं तो कह रही हम कर्जे उतार रहे होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के बिल उतार रहे होते हैं हम, है ना। जो दूसरे जो लोग हैं भाई जिनसे उधार पकड़ा होता है वो उतार रहे होते हैं। कह रहे हम तो हमेशा ठन ठन गोपाल ही रहते हैं, हमारा जीवन ऐसा ही रहता है। तो कहते हैं कि भैया एक बहुत लंबा समय हो गया, मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। लगभग 40-42 वर्ष की आयु की ये बहन है, और अपने विवाह से इनको 2 संतान भी हैं। एक इनके पुत्र हैं और इनकी एक सुपुत्री हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि भैया मेरा जो पति और मेरा जो रिलेशन है उसके अंदर भी ना हमेशा से ना अनबन रही है। ये खुद जो बहन है वो होम मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं। ये कहते हैं कि जो पति से ना अनबन ऐसी रही है कि पता नहीं क्यों हम लोग ना बिन बात पे झगड़ते हैं। कह रही पहले दिन से, शादी के पहले दिन से ऐसे झगड़े हो रहे हैं कि हम लोग झगड़ लेंगे, चीख लेंगे, चिल्ला लेंगे, उसके बाद हम एक दूसरे के सामने बैठेंगे और बोलेंगे कि भाई टॉपिक क्या है, क्यों लड़ रहे हैं हम, हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या। कह रही वाह लिटरली हम लोग एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं कि ये कोई मुद्दा है लड़ने का। मतलब कि जैसे ऐसी बातों पे लड़ाई हो जाती है कि घर के अंदर अगर खिड़की खुली रहेगी कहीं पे तो उस पे मुद्दा हो जाता है कि भाई इससे घर के अंदर वेंटिलेशन अच्छा होगा तो खुली रहनी चाहिए, या ठंड लग रही है हमारे को बंद रहनी चाहिए। इसके ऊपर कह रहे दोनों के ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ना शुरू हो जाएंगे। और कह रहे थोड़ी देर बाद हम रियलाइज करेंगे कि भाई ये कोई टॉपिक है लड़ाई करने का, क्या हो जाता है हमारे को। कह रही एक तो ये, दूसरा कहती है परिवार में बीमार सब बहुत ज्यादा रहते हैं, बच्चे भी बीमार रहते हैं, हम भी बीमार रहते हैं। कह रही बुखार तो आए दिन चढ़ता ही रहता है हम लोगों को, है ना, सबको ही चढ़ता रहता है। बथेरे डॉक्टरों को दिखा लिया लेकिन कोई डायग्नोस नहीं करके बता पाता कि क्या समस्या है। अच्छा दोस्तों, इनके जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो विलन है, सबसे बड़ा विलन जो है वो है इनकी अपनी कुमाता जी, इनकी अपनी मदर। ये कहते हैं कि बहुत बड़ी विलन है। कहने को होता है ना दोस्तों, कहा जाता है कि पूत का पूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों हमारा ये जो सेशंस हम करते हैं इसने हमारे को ये अनुभव दिलाया है कि भाई कोई भी व्यक्ति बुरा कर्म करने वाला हो सकता है, किसी भी रिश्ते के अंदर लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे भी, आपका पुण्य करने वाले भी मिल जाएंगे और पाप करने वाला भी मिल जाएंगे। बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मिलते रहते हैं। तो माता जी कैसे अहित करती हैं, ये कहती है कि मेरी मां जो है ना वो इस बात से बहुत ज्यादा जेलस थी कि मेरे जो पति हैं उनसे मेरा रिश्ता मेरे पिताजी ने करवा दिया। हमने कहा भाई मां क्यों जेलस होगी, है ना, ये तो भाई 7 की उम्र के लोग जेलस होते हैं। कह रही मेरी मां इसलिए जेलस होगी क्योंकि मेरी मां जो है वो बचपन से मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। ये कहते हैं कि मेरी माँ, मैं अपने घर में सबसे छोटी बेटी हूं लेकिन पूरे घर का काम जो है मुझसे करवाती थी मेरी माँ।
उसके साथ साथ ये कहती हैं कि मेरे जो भाई है और जो मेरी बहन है, कह रही उनको तो राजकुमार राजकुमारियों की तरह ट्रीट करेंगी, और कह रही मेरी माँ मुझे नौकरानियों की तरह ट्रीट करती थी। और फिर कहते हैं कि मेरे भाई बहन जो है वो आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब मेरे साथ में बैठ जाएंगे तो कोई मेरे को चाटा मार देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई वो बहन है तो मेरी चोटियां खींच देगी। और एक होता है मजाक में, कहते हैं कि ब्रूटली ऐसा करना, कह रहे कर देंगे ऐसा मेरे साथ, बचपन से ऐसा होता आ रहा है। तो कहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं, अपने पिताजी के बारे में बताते हैं, कह रहे मेरे पिताजी ना बड़ा पूजा पाठी वो थे, व्यक्ति थे, और मतलब बहुत दान धर्म करना और बहुत ज़्यादा तपस्या भी बहुत करते थे। कह रहे मेरे पता योग करने वाले होते हैं ना, बहुत ध्यान में चले जाते हैं। तो कह रही इस प्रकार के थोड़े मेरे पिताजी थे। तो कह रही मेरे पिताजी बस ऐसे थे जो ना शांत रहते थे, लेकिन कह रही पिताजी भी ना बात नहीं करते थे। पिताजी तो कहते किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते थे, उनको बस अपने ध्यान से मतलब होता था, थोड़ा ना वो डिटैच से रहते थे हम लोगों से। और ये कहती हैं कि मम्मी ऐसे पीछे पड़ी रहती थी। तो कह रहे ना मेरे पिताजी ने कभी माँ का साथ दिया, ना कभी वो उनके विरोध उन्होंने किया, वो अपना न्यूट्रल साइलेंट ऑब्जर्वर रहे। कह रही मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन मेरे को थोड़ा अत्याचार सा करते रहे। अच्छा, फिर ये कहती है कि सिर्फ माँ नहीं है, कह रही हमारी ना मेरी जो माँ है, कह रही उनका चिड़चिड़ा स्वभाव इतना ज्यादा है कि ना उनको ना अपने आप को सुपीरियर दिखाने की आदत है सारे खानदान में। इस वजह से ये कहती है इनकी जो माँ है, उनकी बहनें, इनकी जो माँ है, उनके भाई, यानी कि इनकी मौसियां, इनके मामे, ये सब लोग इनकी माँ से चिढ़ते हैं। जिस चीज के चलते ये कहती हैं कि मेरे को याद है मैं छोटी सी थी कि मेरी मौसी, कह रही मेरी मौसी भी एक अलग ही कैरेक्टर है, कि वो कह रही वो ऐसी कैरेक्टर है कि वो किसी के घर में आएगी ना तो पानी का ग्लास तक नहीं उठा करके पिएगी, वो ये एक्सपेक्ट करेगी कि ग्लास भी मेरे मुंह को लगा दो तुम, है ना। कह रही वो मौसी जो पानी का ग्लास नहीं उठाती, कह रही एक दिन मैंने देखा कि ना वो दूध बना रही है, और दूध के अंदर जैसे जैसे चीनी घोल रही है ना, घोलते 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 उन्होंने जो है एक पुड़िया सी निकाली, और पुड़िया सी उसके अंदर वो पलट दी, और वो फटाफट फटाफट घुमाने लगी कि कोई देख ना ले। कह रहे मैं छोटी बच्ची थी 8 साल की, मैंने छुप करके देख रही थी क्या कर रही है मासी, क्या मिला रही है इसके अंदर। कह रही इतना तो मेरे को समझ में आ गया था कुछ गड़बड़ कर रही है। कह रही फिर ला करके ना दूध उसने मुझे दिया कि ये ले पी ले, ये ले पी ले। कह रही मेरे मुंह को लगाने लग गई, और मैं उनको बहुत मना कर रही थी, तो कह रही कि मारूंगी मैं, दूध पीना है, दूध पीना होता है, और करके वो पिला दिया। कह रही ये मेरे को पानी का गिलास ना दे, खुद पानी का गिलास ना उठा करके पी, ये मेरे को दूध बना करके पिला रही है। कह रही भैया इस समय मेरी मासी ने कुछ मिला करके पिलाया था, और उस दिन के बाद से ना मेरा ना दिमाग सा बंद हो गया। पहले कहती है मुझे फील होता है कि मैं ना बड़ी इंटेलिजेंट सी थी, बड़ी ब्राइट सी थी, लेकिन जैसी मासी ने किया था ना उसके बाद तो मुझे चीजें समझ में आनी बंद हो गई थी, बुद्धि पे ताला लग गया था। होते हैं ना कई लोग वैसे, वो क्या विभूति मिला देते हैं, राख मिला देते हैं, और उससे हो जाता है ब्लैक मैजिक के अंदर ये सब चीजें होती हैं। तो कह रही पता नहीं कहां से तंत्र मंत्र करा करके वो पुड़िया लाई थी और मेरी जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे डल कर दिया उसने। फिर अच्छा एक और किस्सा इन्होंने बताया। कह रही मेरी ना एक दूसरी मासी है, उसने क्या किया, कह रही उसके घर में रहने के लिए गई हुई थी, तो उसने बोला कि ना मैं, कह रही ये तब की बात है जब मैं बड़ी हो गई थी, है ना 15-16 साल की हो गई थी। तो कहते मैं गई हुई थी, तो उस मासी ने कहा कि ना भाई ऐसे ना एक अभी लड़का है मेरी उस रिश्तेदारी में, तो वो क्या है कि ना उसके लिए ना रिश्ता ढूंढ रहे हैं बेटा, तो तू ना वो तुझसे बात करना चाहता है, एक बार ना तू उससे कुछ बात कर ले। तो उन्होंने कहा मासी मैं क्या बात करूं। कह रहे मेरा दिमाग चलता नहीं था, पर वो कह रही थी कि बेटा शादी की उम्र हो रही है तो शादी तो करनी है ना, रिश्ता अच्छा है, एक बार ना बात कर ले, वो बात करेगा तेरे से आकर के। तो कह रही मेरे को समझ में आया, कह रहा मैं छोटी थी, मेरे को अकल भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ठीक है मासी बोल रही है तो ठीक है मैं बात कर लूंगी। फिर कहती है जो दूसरी मासी है उनकी लड़की भी वहां पे आई हुई थी, वो मुझे लेकर के जाती है कहीं पे, और वो लड़का मतलब एक ऐसी जगह पे मिलता है कि जैसे एक तो होता है ना घर वालों की परमिशन है, घर वाले कह रहे हैं किसी से मिलने के लिए तो अपने घर में मिलवाएंगे, अपने सुपरविजन में आसपास रहेंगे। कह रही एक ना बिल्कुल सुनसान सी जगह पे ले गई मेरे को, और अचानक से वो लड़का सामने से आ गया, और कह रही मेरी जो कजन बहन थी उसने कहा कि तू 2 मिनट बात कर मैं आती हूं। कह रही उस जगह पे, सुनसान जगह पे वो कजन बहन मेरे को छोड़ करके गायब हो गई है, और थोड़ी देर में क्या देखती हूं मैं
कह रही मेरी मासी, मेरे मौसा, मेरे मामा, मेरी माँ, सारे रिश्तेदार वहां आ गए हैं और आकर के जैसे ही वो आए हैं वो लड़का भाग गया। कह रही मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ ये। कह रही वहां से ना मुझे ना बड़े बुरी तरह से खींच करके लेकर गए, सब मुझे गुस्से में देख रहे हैं। कह रही मेरा दिमाग चलता नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया, पर क्या हुआ मेरी बदनामी होने लग गई कि ये लड़की तो ऐसी है, रिश्तेदारों के घर पे भी आकर के भी ना इसके चक्कर चलते रहते हैं, इसके चक्कर हैं ये वो। कह रही मेरा पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने में लग गया पूरा खानदान। और जबकि अच्छा फिर कह रही मेरे सामने नहीं आई ये बात, सब पीछे पीछे से कर रहे थे। कह रही मुझे 6 महीने बाद पता लगा कि मेरी इतनी ज्यादा बदनामी हो गई है और मेरी उसी मासी ने बदनामी करी है कि मेरे घर आकर के देखो इसकी लड़की क्या गुल खिलाती है। कह रही है वो मेरी मां से चिढ़ती थी या मैं मेरी मां की बड़ी बेटी उसकी वजह से। कह रही है मेरी समस्या ये है, मेरे पे तो खुद मेरी मां अत्याचार करती है। तुम्हारे को मेरी मां से चिढ़ है तो भाई उसके साथ कुछ करो ना, मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं तो पहले उससे परेशान हूं, मैं तो वो खुद मेरी दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होना चाहिए। कह रहे वो भी नहीं है, मेरे मां के भी दुश्मन है, उसका कुछ नहीं करेंगे, मेरा इतना वो कर दिया। कह रहे मेरी इतनी बदनामी हो गई कि भाई फिर मेरा जो है ना ये रिश्ता फिर हो गया। और इनके जो फिर हस्बैंड है वो 10-12 साल जो है इनसे बड़े हैं। तो कह रही मेरी बहुत छोटी उम्र में इस प्रेशर में कि लड़की की बहुत बदनामी हो गई है। कह रही मेरे को थोड़ा पसंद नहीं थे ज़्यादा मेरे हस्बैंड। कह रही उनसे मेरा रिश्ता हो गया, पिताजी ने करवा दिया ये तो मेरे आप बयान ही होने देते। तो खैर अच्छा ये हो गया। थोड़ी बहुत और बातें हैं भाई दोस्तों जो इन्होंने बताई थी हमारे को। इन्होंने कहा कि मेरी जो पति हैं क्योंकि वो बड़े बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे और जब मेरी शादी हुई तब मेरे पति की फाइनेंसेस बहुत अच्छे थे। मतलब पुराने ज़माने में भी गाड़ियाँ थी मेरे हस्बैंड के पास, है ना। पुराने ज़माने में उतना होता नहीं था ना दोस्तों, स्कूटर भी होता था घर में तो होता था कि हाँ नहीं भाई काफ़ी है लोगों के पास। तो कह रही उस ज़माने में पति के पास गाड़ियाँ थी तो भाई तो कह रही मेरी माँ को बहुत तकलीफ हुई कि मेरे पिता ने मेरी इतनी बदनामी हो रखी है, फिर भी भले ही लड़का उम्र का ज़्यादा है लेकिन भाई अमीर घर में मेरे को कैसे ब्याह दिया। यानी मेरी माँ चाहती थी कि मेरी जो बड़ी बहन है जिसका उस समय पर विवाह नहीं हुआ था उसका विवाह मेरे पति से होना चाहिए था, लेकिन मेरी बदनामी होनी थी तो पिता को था कि पहले इसका ब्याह करा दो। तो कह रही वो हो गई। तो कह रही मेरी माँ को बहुत खार आ गई। तो कहते हैं मुझे लगता है कि पहले ही दिन से ना फिर मेरी माँ ब्लैक मैजिक कराने लगी मेरे पति के ऊपर। क्यों पति के ऊपर? कि उसका वशीकरण करके। ये कह रही है मैं शुरू में इतनी बेवकूफ थी, मैं जब अपने मायके आती थी ना तो मेरी माँ क्या करती थी मुझे कामों में लगा देती थी और मेरे पति को और मेरी बहन को एक साथ बिठा देती थी अकेले कमरे के अंदर कि तुम लोग बातें करो जीजा साली। अब कह रहे मेरे पति तो जो है वो मेरी बड़ी बहन से भी बड़े थे उम्र में, है ना। बड़ी बहन 4-5 साल बड़ी थी, पति 10-12 साल बड़े हैं। तो कह रही उनके साथ बिठा देते थे कि भाई इसका ये रिश्ता छूट जाए नौकरानी का और मेरी बहन का रिश्ता हो जाए मेरे पति के साथ। कह रही इस चक्कर के अंदर मेरी अपनी माँ ने पूरे एफर्ट्स डाल करके मेरी बड़ी बहन का अफेयर करा दिया मेरे पति के साथ। तो खैर दोस्तों इसमें तो हमने बहन को बोला, हमने कहा कि बहन देखो ऐसा होता है जो इंसान को अपनी मर्यादाएं पता होती है ना, जो अपना पक्का होता है ना उसको ऐसे कोई किसी के साथ अफेयर नहीं करा सकता। भाई ये तो इंसान जो होता है ना उसकी अपना कैरेक्टर ऊपर नीचे होता है तभी ही ये हो सकता है। लेकिन फिर भी इनकी माँ तो ये एफर्ट्स डाल रहे थे ना करवाने का, तो वो वाली चीज उन्होंने कहा। कह रही उनकी भी गलती है लेकिन भाई माँ ने तो ये किया। तो कह रहे कि भाई ऐसी माँ ऐसे रिश्तेदार, है ना। और फिर कह रहे पति के घर आई हूं तो यहां झगड़े चलते हैं, यहां आई हूं तो पहले ये लखपति थे करोड़पति थे, कह रही आकर के अब हम ये किराए के घर में रह रहे हैं। कह रही क्या हो रहा है भाई साहब ये। फिर उसके बाद कह रही सब लोग हम बीमार रहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों यही सब जो चीजें हैं इनका कारण जानने के लिए ये जो बहन है इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था। और दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये प्यारी बहन जान पाई कि ये जो सारे लोग इनको परेशान कर रहे हैं इन सब से हिसाब किताब जानना चाहती थी। माँ से बता दो मेरी मौसी ने क्यों बुद्धि बंद कर दी थी, उनसे बता दो ये सब रिश्तेदारों ने मेरा नाम क्यों बदनाम किया, ये बता दो। ये सब बातें बहन जानना चाहती थी। और क्यों स्ट्रगल है, क्यों सर पे कर्जा रहता है ये बता दो, ये जानना ये सब बहन चाहते थे। और इस सब के चलते फिर दोस्तों इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इन सभी से
इनका क्या पूर्व जीवन का हिसाब किताब है, इसके बारे में ये जो बहन है वो जान पाई। तो प्यारे भाई और बहनों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, इन सभी यूजर्स के यूट्यूब के ऊपर यूजर आईडी है बीना बहुगुना, यामिनी ओझा, पूजा श्रीवास्तवा, अतुल परिहर, रचना भोज और एम जे। जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो के अंदर भी हमने अनाउंस किया था कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल के अंदर एक्टिव मेंबर बन रहे हैं, जिस किसी ने भी मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया हुआ है, उनको हमारे चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे 10 दिसंबर 2024 ऑनवर्ड्स, 10 दिसंबर को कई सारे वीडियोस बल्क में भी अपलोड होने वाले हैं। तो जितनी भी स्टोरीज जो जब अपलोड होंगी हमारे चैनल पे, तो जितने भी हमारे चैनल के एक्टिव मेंबर्स होंगे उनको अर्ली एक्सेस प्राप्त होने वाला है इन सभी स्टोरीज का। यानी कि अपलोड होते ही वो इन सभी स्टोरीज को देख पाएंगे। जनरली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक वीडियो को चैनल के ऊपर प्रस्तुत किया जाता है, हर 2 दिन में एक वीडियो डाला जाता है, 3 दिन में एक वीडियो डाला जाता है, या वीडियोस डाल दिए जाएं तो हर 2-3 दिन के बाद पोस्ट होने के लिए स्केड्यूल किया जाता है। लेकिन जितने भी भाई बहन हमारे एक्टिव मेंबर्स होंगे, तो जैसे ही वीडियो को पोस्ट किया जाएगा, इन सभी को उन वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि इकट्ठे आप चाहे 5 वीडियोस डले हैं, 8 स्टोरीज डले हैं, 10 स्टोरीज डले हैं, जितने भी स्टोरीज हैं आप उनको उसी दिन देख पाएंगे जिस दिन उनको अपलोड किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए और इनकी आज की जो लाइफ है उससे इनके पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन सामने आया, क्यों इनके जीवन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, क्यों ये सारा स्ट्रगल है, समझ में आया। तो जो पहला दृश्य प्यारे भाइयों और बहनों ये बहन देखती हैं, उसके अंदर ये देखती हैं कि खुले आसमान के नीचे ये खड़ी हैं, लगभग सुबह 9 बजे का समय है, कच्ची जमीन नजर आ रही होती है जिसमें ना मिट्टी गीली है ना सूखी है ना, हाइब्रिड सा फील हो रहा था। किसी मैदान की जमीन है, खाली मैदान है, उसके अंदर ये खड़ी हैं। दोस्तों, एक छोटा से प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। सभी भाई बहन पूछते हैं कि भैया ये आसमान के नीचे ही लोग क्यों खड़े होते हैं? तो दोस्तों, सिर्फ आसमान के नीचे खड़े नहीं होते, या तो आसमान दिखाई देता है ऊपर या छत दिखाई देती है। एक्चुअली जब सबको पास्ट लाइफ में भेजा जाता है तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि भैया सर के ऊपर देखो क्या दिखता है, छत है या आसमान है? छत है तो मतलब किसी क्लोज कंपाउंड में होगा वो व्यक्ति, है ना। आसमान है तो मतलब खुली जगह पे होगा। तो इसलिए पूछा जाता है टू हेल्प देम आइडेंटिफाई। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसलिए हमेशा या तो आप देखेंगे, हम बताएंगे कि कोई छत थी या आसमान था। अच्छा, तो आसमान के नीचे खड़े थे और उसके बाद नीचे की तरफ जब इन्होंने देखा, जमीन दिखाई दी, पैरों की तरफ देखते हैं तो पैरों में कोल्हापुरी चप्पल इन्होंने पहनी हुई है, ऐसा ये बताते हैं। और पैरों के अंदर बिछुए भी पहने हुए हैं। बिछुए होते हैं ना, वो बहनें पहनती हैं, वो पैरों में रिंग्स टाइप होती हैं, पैर की उंगलियों में पहनने वाली, वो है। ऊपर देखती हैं तो कहती हैं कि मैंने लुगड़ा पहना हुआ है, जो मराठी स्टाइल पजामी होती है, उसको लुगड़ा बोलते हैं शायद, हमें तो पता नहीं है, लेकिन वो ऐसे बोल रहे थे। तो लुगड़ा पहना हुआ है, ग्रीन कलर का लुगड़ा है और कॉर्नर में येलो ऑरेंज टाइप की एक स्ट्राइप सी बनी हुई है। मतलब थोड़ा शाइनी सा कपड़ा था जो इन्होंने पहना हुआ था। कपड़े जो पहने हुए थे को थोड़ी अमीर टाइप की फीलिंग आ रही थी। लेकिन जैसे फिर अमीर है, लेकिन ये कहते हैं कि भी मैं अपने स्किन की तरफ देख रही हूं तो मुझे नजर आता है कि मेरी पूरी स्किन के ऊपर रिंकल्स पड़े हुए हैं, झुर्रियां आई हुई हैं। हाथों में झुर्रियां नजर आ रही थी, चेहरे को फील किया तो झुर्रियां नजर आ रही, फील हो रही थी। तो ये कहते हैं कि भाई फीलिंग ऐसी आती है कि कोई महिला है जो लगभग 70-75 वर्ष की आयु की तो होगी, ऐसी को फीलिंग आ रही थी।
हमने पूछा क्या कर रही है भाई बूढ़ी अम्मा, ये मैदान में कहां घूम रही है? तो ये कहती है कि यहां पर ना ये किसी को ढूंढ रही है और परेशान बहुत ज्यादा है। तो हमने पूछा कि भाई मैदान है तो और भी लोग होंगे, कोई क्रिकेट खेलने आया हुआ है मैदान के अंदर? बट शायद दोस्तों उस टाइम पे क्रिकेट होता नहीं था, थोड़ा पुराना टाइम दिखाई दे रहा था। तो कह रही नहीं भैया कोई नहीं है, यहां पे दूर दूर तक खाली मैदान नजर आ रहा है। हाँ मैदान में ना एक बड़ा सा घना बरगद का पेड़ नजर आता है। वो तो नहीं पूरा छांव छांव देने वाला कि पूरे मैदान में धूप नजर आ रही है, पर एक जगह पे आपको गंगोर छाया सी नजर आ रही है। तो ये कहती है मैं किसी को ढूंढ रही हूं, थोड़ा परेशान हूं, मेरे को मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है याद नहीं आ रहा होता। तो भाई फिर हम इनको बोलते हैं कि कोई नहीं भाई, आप जो है ये जो बड़ा सा बरगद का पेड़ जो नजर आता है उसके पास जाओ। तो धीरे धीरे ये पेड़ के पास जाती हैं, और पेड़ के पास जैसे ही जाती हैं दोस्तों, तो वो ट्रांस में लेटे लेटे ही ना चीख सी निकलती है कि आ ऐसे करती हैं, और ये कहती हैं कि जैसी मैं आई हूं यहां पे तो लाश है, लाश। लाश कैसी है और किसकी है? एक पुरुष की लाश इनको नजर आती है, जिस लाश को लटका रखा है। और कैसे लटका रखा है? दो टुकड़े करके लटका रखा है। यानी कि जो जो पैरों वाला एरिया होता है हमारा, जहां पे हमारी कमर होती है, कह रही है वहां से अलग कर रखा है लाश को, पैर अलग से उल्टे लटका रखे हैं, और गले में फंदा बांध करके भी लटका रखा है। तो एक लाश के दो टुकड़े बरगद के पेड़ पे, एक तरफ गले वाला वो नजर आ रहा था, गले से लटका रखा है, एक तरफ टांगों को बांध करके उल्टा लटका रखा है। तो लाश देख करके कह रही है मैं बहुत ज्यादा सदमे में चली गई हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और वहां मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूं लेकिन मेरी चीख नहीं निकल रही है, मेरी आवाज बंद हो गई है, ऐसा ये कह रही है। बड़ा ही एक खौफजदा मंजर है। तो वो कहते हैं कि लाश किसकी है पहचानो। तो ये इनको ऐसा दिखाई देता है कि कोई लगभग 80 वर्ष की आयु का पुरुष है, उसकी लाश यहां पर है। और धीरे धीरे इनको फीलिंग आने लगती कि मैं इतने दुख में क्यों हूं। सदमे में केवल इसलिए नहीं हूं कि भी लाश है, सदमे में इसलिए हूं कि ये मेरे पति की लाश है, मेरे पति को मार के टांगा हुआ है यहां पे। और ये कहती हैं कि आई प्रोबेबली नो कि किसने ऐसा किया है, मुझे पता है कि किसने ऐसा किया है, किसने ऐसा किया है। बहुत देर तक हम स्ट्रगल करते हैं कि भी पता करो किसने किया है। तो कुछ ऐसा होता है कि सम ग्रुप ऑफ पीपल, इनके गांव के कुछ लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया है, क्यों किया है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा ना वो कर नहीं पाते क्योंकि ना शौक और दुख बहुत ज्यादा था, और वो यहां पर भी इमर्ज हो गया था। इसीलिए दोस्तों ज्यादा इस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए कि किसने इनके पति को मार करके लटका दिया था उस बरगद के पेड़ पे, और वो भी केवल लटकाया नहीं, दो टुकड़े करके दो हिस्सों में लटका रखा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत शौक में थे तो ये बात पता नहीं लगाई जा पाई। तो कुछ ऐसा होता है कि भी हम इनको कहते हैं कि भाई चलो अभी तो ये वाला वो है, भी कहीं पर जो गड़बड़ हुई होगी, कहां से ये गड़बड़ शुरू हुई थी कि आज आपके पति को इस आयु के अंदर मार दिया। इस आयु में तो वैसे ही आदमी मरने वाला होता है, मारने की क्या जरूरत थी। तो ये कहां से इसका ताल्लुक है, आपको उस दृश्य के अंदर भेजेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हमारी जो आत्मा है ना वो पहले से ही सब कुछ जानती है। तो जब उसको कमांड दिया जाता है कि ये घटना कहां से जुड़ी हुई है, तुम वहां चली जाओ, तो ये फिर वो अपने आप उस दृश्य के अंदर स्विच कर जाते हैं। तो जैसे ही हमने बोला, काउंटडाउन किया और चुटकी बजाई, तो बहन को एकदम से नजर आने लगता है कि अब वे 75 वर्ष की आयु की बूढ़ी अम्मा नहीं है, ये खुद को 27-28 वर्ष की आयु की एक विवाहित महिला के रूप में देख रही थी। और इनको ऐसा नजर आता है कि ये सेम मैदान के अंदर है, उसी मैदान में है, लेकिन दृश्य बदल गया है। थोड़ा इनको रात का दृश्य नजर आ रहा है और उसके अंदर बहुत सारी
बंगाली लेडीज इनको नजर आती हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं उस मैदान में, मतलब एक हुजूम नजर आता है। बंगाली महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं उनके साथ, लेकिन पुरुष कम हैं और महिलाएं बहुत ज्यादा हैं। तो हम कहते हैं कि अरे भाई इतने सारे लोग कहां से आ गए यहां पे, वो तब तो मैदान सूना पड़ा हुआ था, तो यहां कोई मेला वेला लगा हुआ है? तो ये कहती है मेला तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं और मुझे घास की झोपड़ियां नजर आ रही हैं बहुत सारी, जैसे कि बहुत सारे लोग यहां पे रहते हों, ऐसी फीलिंग इनको आती है। तो पूछते हैं हम इनसे कि भाई कौन है, भाई वो जो लेडीज है ना, तो फिर हम बोलते हैं कि भाई जाओ देखो ये जानती हैं क्या आपको। तो उनसे बात करती हैं तो वो लेडी कहती हैं कि क्या बात करते हो, आपको तो सब जानते हैं। अच्छा, खुद को ये बंगाली महिला के रूप में नहीं देख रहे थे, खुद ये महाराष्ट्रनी है, खुद अभी भी इनका अटायर महाराष्ट्रन है, लेकिन ये जो सभी लोग हैं जो पुरुष और महिलाएं हैं जिनका हुजूम है, इनका जो अटायर है दे आर बंगालीज। अच्छा, तो फिर वो भी पूछती है कि मैं कौन हूं, तो वो महिला इनको बताती है कि भाई आप यहां पे मालकिन हैं। तो इनसे पूछा जाता है आप कौन हो, तो वो कहते हैं कि आपने हमें यहां पे पूजा पाठ करने के लिए बुलाया है। तो पूजा पाठ, कौन सा पूजा पाठ करने के लिए बुलाया है? तो जैसे ही ये बात बोली जाती है तो इनको ना वो जो सारी महिलाएं हैं, वो जो सारे लोग हैं दोस्तों, लिटरली ये कहती हैं भूत प्रेतों के रूप में मुझे नजर आने लग गए हैं। अभी तक तो अच्छे से बात कर रहे थे, अभी बात हो रही थी कि भी पूजा पाठ करने के लिए बुलाया, जैसे ही मैंने पूछा कौन सी पूजा, तो बहुत ही उग्र रूप में काले धुएं छाया, वही लोग बट अजीब गरीब उनकी शक्लें, विकृत जली हुई शक्लें और लाल लाल आंखें, गुस्से से भरी हुई, नफरत से भरी हुई इनको नजर आने लग जाती है। तो हम इनसे पूछते हैं बहन ये क्या हो गया, भूत प्रेतों को बुलाया आपने पूजा करने के लिए? तो फिर यहां पे क्या होता है दोस्तों, दरअसल पास्ट लाइफ के अंदर अभी जो ये लोग भूत प्रेत के रूप में दिख रहे थे, वो भूत प्रेत नहीं थे, वो कुछ और बात थी। तो अभी हमें एकदम से हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें तो, हमारी तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि फिजिकली तो भूत नहीं होते, वो तो सूक्ष्म रूप से एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने कहा आप ऐसा करो, डरो मत, पूछो इनसे कि अम्मा आप अभी इंसान जैसे दिख रहे थे, आप भूत जैसे क्यों दिख रहे हो मेरे को? तो जैसे ही उनसे पूछते हैं ना कि भूत जैसे क्यों दिख रहे हो, तो ये कहती हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमें तुमसे बदला लेना है। और ये वो तो पूछा जाता है क्यों बदला लेना है, तो कहती है कि वो सारी महिलाएं, वो सारे लोग कुछ पूजा पाठ कर रहे थे और ये कहती है कि मेरी लापरवाही की वजह से वो सब मर गए। हमने कहा सब मर गए? कह रहे हां। तो हमने कहा कैसे मर गए? तो फिर इनको दृश्य नजर आता है, फिर वो दोबारा प्रेत के रूप में दिखना बंद हो जाते हैं, फिर दोबारा से रेगुलर दिखने लग जाते हैं, रेगुलर लोगों के रूप में दिखने लग जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं क्या हुआ? तो इनको ऐसा नजर आता है कि जैसे एक बहुत बड़ा चूल्हा है, बहुत बड़ा चूल्हा, उसमें आग जल रही है और वो जो चूल्हा है वहां पे कहते हैं मैं खड़ी हूं और मैं कुछ पका रही हूं, और पकाते पकाते ये कहते हैं कि मैंने उसमें तेल के साथ कोई मसाला सा डाला, तो एकदम से ना हवा में आग की लपटें सी उड़ी और बहुत जैसे एकदम वो खाने का बहुत बड़ा बर्तन था। पहले ना दोस्तों बहुत बड़े बड़े बर्तन होते थे, जैसे हमारी ब्याह शादी में होते हैं ना बड़े बड़े, वैसे पहले तो रेगुलर ही होते थे, धन धान्य संपदा से जो लोग संपन्न होते थे। तो कह रही एक बहुत बड़ा चूल्हा था, तो उसमें से तेज आग की लपटें बाहर निकली और ये कहती हैं कि ना वहां से ना घास के ऊपर जाकर के वो गिरी है और मुझे चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है और कह रही है मैं दहशत में आ गई हूं और लोग ना इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन वो कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, वो सब उस आग में झुलस रहे हैं। तो हमने पूछा ये कहां आग लगा दी मैया आपने, क्या कर दिया ये? तो ये कहती हैं कि ये ना यहां पे क्या चक्कर था,
ये सब लोग बंगाल के रहने वाले थे। और पहले का टाइम इनको याद आता है कि उस समय ज्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ नहीं करते थे, तो लोग पद यात्रा किया करते थे बैलगाड़ियों के साथ और ऐसा करके। तो ये कहते हैं कि ये ना एक श्रद्धालुओं का ग्रुप था बहुत बड़ा, जो कि रहने वाले तो बंगाल के थे, मतलब भारत के एक दूसरे छोर के रहने वाले थे, लेकिन ये सभी श्रद्धालु जो है यात्रा पर निकले हुए थे। और शायद अब हमारे को अभी ऐसी फीलिंग आ रही है शायद कि ज्योतिर्लिंग की किसी यात्रा पे गए थे, मतलब जहां जहां पर ज्योतिर्लिंग है उनकी यात्राओं पे ये लोग निकले हुए थे। तो अभी इनका जो पड़ाव है वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र के अंदर भी जैसे ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन जी हैं वहां पे विराजमान हैं। तो सॉरी, भीमा शंकर जी हैं। बहरहाल हमें एग्जैक्टली हमारे को याद नहीं आ रहा है कौन से वाले ज्योतिर्लिंग है वहां पे। तो महाराष्ट्र में वहां पे ज्योतिर्लिंग नहीं कहा था, ये हमारे मन में वैसे ही आ गया, बाबा ने संकल्प दे दिया अभी। तो वहां पे ना वो किसी तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए थे, ऐसा कुछ है। और तीर्थ यात्रा पे जैसे ये लोग आए हुए हैं, तो गांव के आसपास ये भी पहुंच गए थे ये लोग। तो ये कहती है मैं जो हूं ना, मैं ना इस पूरे गांव की ना चौधराइन हूं। मेरा पति जो है चौधरी है इस गांव का, हम इस गांव के सबसे बड़े आदमी हैं और मेरा पति सरपंच भी है। तो मैंने जिम्मेवारी ली कि जब तक ये श्रद्धालु यहां रहेंगे, इनकी रहने की व्यवस्था हम लोगों ने करवाई थी। तो वो रहने की व्यवस्था क्या था कि सब कुछ टेम्पररी क्रिएट किया था। बहुत बड़ा मैदान था, कहती है मैदान, ये जमीन हम ही ओन करते हैं, हमारी जमीन है ये। तो चारों तरफ क्या है कि बाउंड्री जो है, बाउंड्री भी मोटी घासों की और बांस की बनी हुई थी। और जो उनके रहने की व्यवस्था थी, जो सारे झोपड़े थे वो मिट्टी के नहीं बनाए गए थे, वो घास को इकट्ठा करके ना, सिस्टम होता है, घास के बहुत सारे झोपड़े बनाए गए थे वहां पे, 100-150 झोपड़े थे। तो एक मिनी शहर सा बसवा दिया था इन्होंने। हफ्ते 10 दिन के अंदर गांव वालों की मदद से ये पूरा यहां बसा दिया था कि श्रद्धालु आएंगे तो यहां रुकवाया जाएगा। और ये नया नया ब्याह करके आई थी, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था इतने बड़े चूल्हे पे काम करने का, लेकिन इनको एक्साइटमेंट थी, इनके मन में शुभ भावना भी थी कि भाई मैं सेवा करूंगी सभी श्रद्धालुओं की। लेकिन ये कहती हैं कि ऐसा हमने सोचा नहीं था। भाई जैसे ये आग कह रही, मैं तो मैदान में खड़ी हूं और मैदान में ही ये बना हुआ है, तो बट कह रही वो जिस कंपाउंड में सारा बना हुआ है, मैं उसके बाहर हूं, बाहर पकाने की व्यवस्था है। वहां से आग जो है घास के ऊपर गिरी और जैसे वाइल्ड फायर होती है ना, एकदम से जैसे पेट्रोल छिड़क रखा हो, जैसे बुरा समय आया हुआ था उनका, इनका क्या, किसका बुरा समय आया हुआ था, कह रही वो आग ऐसे फैली है एकदम जैसे निगल जाएगी सबको। और कह रही वो चारों दिशाओं के अंदर, क्योंकि बाउंड्री भी घास के उससे बना रखी थी, कह रहे सब में आग लग गई, सारे झोपड़ों में आग लग गई। और कह रहे हैं कि झोपड़े भी काफी क्लोज बने थे, वन आफ्टर द अदर। तो कह रहे हैं सारे जो श्रद्धालु हैं सारे के सारे झुलस गए, मर गए। लगभग 300 श्रद्धालु उस स्थान पर थे। जो सब लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें इनको आ रही हैं और ये बहुत ज्यादा दहशत में है। इनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और इससे पहले कि इनको कुछ समझ में आता, सब खत्म हो गया, सब जल के राख हो गया। कहां सेवा करनी थी, उन सभी के प्राण चले गए। तो ये सब कुछ हुआ और वो सब बहुत बुरी तरीके से जो है उनकी मृत्यु हुई। तो भाई फिर अभी तो हमने यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि भाई इनको बुलाया गया था, कम एक्सपीरियंस्ड ये थे, इनकी नई शादी हुई थी, तो भाई फिर ये हो गए। तो अब यहाँ पे समझ में क्या आती है बात कि ये जितने भी लोग वहाँ मृत्यु हो गई थी, जो ये इतना ज़्यादा दहशत के अंदर ये सब इनकी मृत्यु हो गई थी,
तो इनका जो ग्राम है वो एक भूतिया ग्राम के अंदर परिवर्तित हो गया। प्रेत आत्माएं उस गांव में लोगों को नजर आने लग गई थी। लोग गांव छोड़ छोड़ करके चले गए थे और सभी लोगों को इस बात की क्लैरिटी थी कि ये जो मनुष्यत आई है हमारे गांव के ऊपर, ये जो प्रेतों वाला भूतों वाला गांव बन गया है हमारा, इसका कारण यही लोग हैं। ये सरपंच, इसकी बीवी, गलती इसकी बीवी की है। तो कह रही है वैसे तो हमारा गांव पहले बड़ा खुशहाल था, लेकिन सब लोग गांव को छोड़ करके चले गए और जो कुछ बचे कुचे लोग थे उनकी खार थी हमसे। उन्होंने फिर हमारे को बहुत दुख दिए, गांव वालों ने हमारे को। और फिर अंत में कुछ ऐसा हुआ, कह रही मेरे को यही अंदेशा है कि हमारे गांव वालों ने ही मेरे पति को, उनका गुस्सा इतना था हम पे कि उनको यह था कि इसको मार के काट के यहां पे करेंगे, तब शायद ये प्रेत आत्माएं और हमारे गांव पे जो मनुष्य छाई हुई है, जो पूरा गांव बीमार रहता है और यहाँ पे तरक्की नहीं हो रही है, फसल उगनी बंद हो गई है, कह रही इनको मारेंगे तभी वो ठीक होगा। शायद इस चीज के चलते इनके पति को गांव वालों ने मार करके लटका दिया था। तो इनको ये कनेक्शन फिर नजर आता है। फिर दोबारा से अपने आप को बूढ़ी अम्मा के रूप में ये देखते हैं। दोस्तों आज हमारा आज का जो ये सेशन है, इसके अंदर हम बताएंगे कि इन 300 आत्माओं की किस प्रकार से सहायता की गई। तो ये सारा दृश्य जो है इनको नजर आया और फिर सारी बातों को समझने के लिए कि भी कनेक्शन क्या है, क्योंकि इनको अपनी मां तो नजर ही नहीं आई, अपनी मासी तो नजर ही नहीं आई, इनको मामा नजर ही नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। सबको ढूंढने का प्रयास किया गया उनका नाम लेकर के कि देखो वो है नहीं है नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति इनको वहां पे नजर आया था, इनके अपने पति, जिस व्यक्ति को मार करके लटका दिया गया था, जो पिछले जीवन में पति थे, सरपंच थे, वो इस जीवन में इनके अभी वाले पति ही हैं। तो पिछले जीवन में भी ये जोड़ा थे और इस जीवन में भी ये जोड़ा थे। लेकिन बाकी जो सारे लोग, सारे कैरेक्टर्स इनकी लाइफ में मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, है ना, और बरकत नहीं हो रही है, तो ये कोई भी कैरेक्टर नजर नहीं आया। तो इस चीज को समझने के लिए कि ये सब लोग क्यों परेशान करते हैं, इनके जो स्पिरिट गाइड है उनके पास इनको वापस भेजा गया और फिर जो स्पिरिट गाइड हैं उन्होंने पूरी चीज जो है, पूरी बात जो है उसको विस्तार में समझाया। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि बहन जब अपने स्पिरिट गाइड के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या बताया। सबसे पहले तो बताते हैं इनके जो स्पिरिट गाइड हैं वे एक देवी माँ के रूप में इनको नजर आए थे। एक देवी माँ नजर आई थी जिन्होंने हरे और नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। कौन थी वो दिव्य शक्ति ये तो नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई देवी है ना। तो देवी माँ नजर आई थी। तो देवी माँ के पास जैसे पहुंचे तो अच्छा, जब शुरू में सेशन शुरू हुआ था तो केवल देवी माँ नजर आई थी, उन्होंने भेजा था इनको इनके पास्ट में। जब वापिस आए तो अकेले देवी माँ नहीं थे वहां पे, ये देवी माँ के पास जाकर के बैठ गए और अब इनको वो 300 प्रेत आत्माएं भी नजर आ रही थी। तो अभी फिर पर हमने कहा कि भी उन पे ध्यान नहीं दो, अब देवी माँ से बात करो। तो अब देवी माँ से पूछा गया कि माँ ये आप बताइए हमारे को कि ये सब लोग तो नजर ही नहीं आए, तो सब ये लोग क्यों परेशान करते हैं। तो देवी माँ ने इनको कहा, इनके स्पिरिट गाइड ने इनको कहा कि बच्चे आपको आपके रिश्तेदार परेशान नहीं करते हैं, आपको ये सब परेशान करते हैं। तो फिर उनसे बात की गई, उनसे बात कराएगी कि भाई आप क्यों परेशान कर रहे हैं भाई ऐसे। तो उन्होंने कहा कि इसकी गलती की वजह से हम लोगों की मृत्यु हो गई और ऐसी भयानक और दर्दनाक मृत्यु हम लोगों ने देखी। हमारी क्या गलती थी, हम तो तीर्थाटन के लिए निकले थे, उसके अंदर इसकी बेवकूफी की वजह से हम सब लोग मर गए, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। जो भी व्यक्ति इसके जीवन के अंदर आएगा इसका रिश्तेदार बन करके हम उसको इसका दुश्मन बना देंगे। कोई भी हो, इसका दोस्त हो, इसके मित्र हो, इसके संबंधी हो, इसका अपना पति हो, हम किसी को भी इसका सहयोगी रहने नहीं देंगे। ये और इसका पति, इनकी मूर्खता की वजह से हम लोग मरे हैं। और विशेषकर ये औरत,
मतलब इनको बोला, वो पति भी सहयोगी थे उसके अंदर, व्यवस्था सारी पति ने करवाई थी इनकी, और भोजन ये बनवा रहे थे, है ना। तो व्यवस्था ठीक नहीं थी, वो भाई घास के उसमें वो कर दिया टेम्परेरी करके, मतलब एक वो होता है ना कि आपने सोचा नहीं, खैर कोई उन्होंने सोचा नहीं था कि भी ऐसा भी कुछ हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि तो उनके गाइड ने बताया कि बच्चे ये, और वो भी खुद भी कह रहे थे कि जो आपके काम नहीं होते हैं, आपका जो फाइनेंस अटका हुआ है, जो आपके कर्जे चढ़े रहते हैं, तो ये सब परिस्थितियां, ये 300 प्रेत आत्माएं मिलकर के ये परिस्थितियां जो है आपके जीवन के अंदर रचती रहती हैं। दोस्तों वो जो सभी प्रेत आत्माएं हैं उनसे पूछा गया कि भाई आप जो है चलिए, ये जो हो गया भाई, हमने इनको कहा, अच्छा पहले तो इनको कहा हमने कि बहन देखो आप ऐसा करो कि आप ना उनको ना जो साष्टांग दंडवत प्रणाम होता है, आप वैसा करो, आप इनसे ना क्षमा मांगो इन सब से। तो जैसे ही उनसे हमने क्षमा मांगने के लिए कहा ना कि क्षमा योग करो बहन आप इनको, तो दोस्तों हमारा जो जैसे पीठ होती है ना, सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, वहां पे ना बहुत सारी ना चुभन होने लगी, हमारे को चुभन होने लगी। तो यहाँ पे तो हम इनको कमेंट्री करा रहे थे कि भाई आप इनको उनके सामने वो करो और सच्चे मन से उनको कहो कि हे पुण्य आत्माओं, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, ये जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आप क्षमा का दान दो, मैं तो सेवा करना चाहती थी और ये हो गया। मैं बिल्कुल 1% भी मन में भाव नहीं था कि भी आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे, मैं तो भोजन बना रही थी, सेवा करना चाहती थी, मूर्खता के कारण ऐसा हो गया, हे देवात्माओं मुझे क्षमा का दान करो। लेकिन जैसे क्षमा हम करवा रहे थे ना प्यारे भाइयों और बहनों, तो ना चुभन बढ़ती जा रही थी। तो हमने ना रोका उनको, पहले कमेंट्री को रोका, हमने कहा कि आप उनसे पूछो ये हम पे अटैक कर रहे हैं क्या अभी। तो वो कहती कि वहां से वो कहती कि हाँ वो कह रहे हैं कि अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर। तो हमने पूछा क्यों अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो वो कहती हैं अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे परेशान करना चाहते हैं और आप जो है उनको रोक रहे हो मुझे परेशान करने से। तो हमने कहा कि हे पुण्य आत्माओं, हमारा निवेदन है आपसे, क्या परेशान करने, उसको क्या परेशान करोगे, उससे ज्यादा तो आप परेशान हो रहे हो, पूरा जीवन इस बच्ची का आपने नष्ट कर दिया है। हे देवात्माओं, अब इसको क्षमा का दान आप दे दो। तो मुक्त नहीं होना है, बस यहीं पड़े रहना, यही हरकतें करते रहनी है, मुझे तंग करोगे, मुझे नुकसान पहुंचाओगे, तो फिर मुक्त कौन कराएगा, है ना। यहाँ पे मेरे को ये जो अभी मेरे को सेवा करनी है तो आप अलाउ करो तो मैं करूं। तो जैसे हमने ये बात बोली तो वो ना सुए चुभने से बंद हो गए और सामने से उनका जवाब आना बंद हो गया। तो वो उग्र तो दिख रहे थे, लेकिन फिर उनसे पूछा, हमने कहा उनसे पूछो कि हे आत्माओं, भाई जो भी अभिशाप है, अब क्या आप मुक्त होना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा बताइए। तो कह रहे हैं कि उनको मुक्त होना चाहते हैं ना, तो वो ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, वो चुप है, उधर मुंह ऐसा ना फेर करके खड़े हो गए हैं वो, कि जैसे कुछ विचार सा कर रहे हो अपने आप में, अंदर कुछ सोच रहे हो। इनको नहीं बोल रहे वो मुक्त होना है नहीं होना, लेकिन अब क्योंकि वो उग्र जो उनका व्यवहार था वो थोड़ा उन्होंने एकदम से उससे वो पीछे हट गए थे और वो जवाब नहीं दे रहे थे। जैसे एक व्यक्ति होता है ना, वो सोचता है कि भाई गलत तो हमारे साथ हुआ है, लेकिन फिर जैसे कोई एक नॉर्मल व्यक्ति विचार करता है ना कि भाई अब मैं इसको तंग करने के बारे में सोचूं या अपनी मुसीबत खत्म करूं, तो थोड़ी ऐसा सा वाइब्रेशन आ रहा था कि जैसे वो उसमें आ गए। तो हमने ना उनके फिर जवाब का वेट नहीं किया, फिर यहाँ पे परम पिता परमात्मा का आवाहन किया। मैंने बहन को कहा कि बहन जो है आप अपना जो ध्यान है उनको परमात्मा के अंदर लेकर के जाएंगे। परमात्मा का आवाहन किया जो शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हैं, और ये जो सभी आत्माएं हैं उनके ऊपर प्रकाश ही प्रकाश। उनको हमने कहा कि आप फील करो कि सभी ये जो बच्चे हैं ये शांति, प्रेम, सुख के जो वाइब्रेशंस हैं, जो इसकी शक्ति है उसको प्राप्त कर रहे हैं। और स्वयं परमात्मा कालों के काल महाकाल प्रकट हो गए हैं यहाँ पर इन सभी बच्चों को इनके बंधन से छुड़ाने के लिए। क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं इनको काल ने निगल लिया था ना, इनकी मृत्यु आई नहीं थी लेकिन एक्सीडेंट हो गया, काल ने निगल लिया था इन सभी बच्चों को। तो उसका जो प्रभाव है
उसको मुक्त कराने के लिए प्यारे भोलेनाथ को, शिव को, परमात्मा को महाकाल के रूप में उनका आवाहन किया और सभी बच्चों को कहा कि बच्चे, जो इनका आशीर्वाद है बाबा का, क्योंकि हमारी वाणी से कम्युनिकेशन हो रहा है, बच्चे आप इनका बाबा का आशीर्वाद स्वीकार करो। और एक बहुत विशेष चीज कराई। ये चीज दोस्तों हम क्यों बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के जीवन में भी ऐसी समस्याएं हो और आप किसी से मदद वैसे प्राप्त न कर पा रहे हो। तो अब जो ये सब कुछ जो हमने कराया, आप इस प्रकार से विजुलाइज कीजिए कि परमपिता परमात्मा शिव का आपने आवाहन कर दिया है और इन सभी आत्माओं को जो शायद आपको तंग कर रही है उनको प्रकाश मिल रहा है। और एक विशेष चीज कराई प्यारे दोस्तों, जब भी कोई प्रेत बनता है तो वो क्या होता है, जो उनकी अंतमति सुगति होती है, अंत के समय में जो उनकी इमोशंस होते हैं वो ना उसमें लॉक हो जाते हैं। तो इन लोगों के अंत के समय में क्या इमोशंस थे, उग्रता के, बर्बाद हो जाने के, है ना, फना हो जाने के, मतलब और जैसे एक आग में झुलस जाता है इंसान, तकलीफ के, वो इमोशन उस एनर्जी में ट्रैप हो जाती हैं सोल्स, जिसकी वजह से वो एक विकृत स्वरूप बना करके घूमती हैं और फिर जो इमोशन से वो ग्रसित होती हैं उसी इमोशन से, उसी एनर्जी से सबको परेशान करते हैं। तो हमें ना इनका ये जो स्वरूप है इसको तोड़ने में इनकी सहायता करनी होती है। तो इसीलिए फिर वहां पे जो है, इसीलिए बता रहे हैं ये, तो वहां पे फिर हमने जो कमेंट्री है उसके अंदर कहा कि ये जो सभी आत्माएं हैं ये, इनको ना अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होने लग जाएगा। जो सभी, हमने बहन को कहा कि आप ऐसा देखो कि ये जो पहले काला धुआं विकृत चेहरे नजर आ रहे थे, ये सब जो है ना सितारे बनते चले जा रहे हैं, स्टार्स के अंदर परिवर्तित होते जा रहे हैं। ये सभी जो हैं सितारे, स्टार्स बनते चले जा रहे हैं और सितारे बन करके, हल्के हो करके, सभी बंधनों को पीछे छोड़ करके, बंधन मुक्त हो करके ये उड़ते चले जा रहे हैं। जैसे परमात्मा महाशक्ति है, प्रकाश का पुंज है ना, सूर्य है हम सभी सितारों की दुनिया का, तो ये सभी जो बच्चे हैं बिल्कुल जैसे परमात्मा निराकार हैं, उनके जैसे सितारे बनते चले जा रहे हैं। इनका ये जो स्वरूप है भंग होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम ये कह रहे थे और आत्माओं से हम ये भी निवेदन करवा रहे थे बाबा कि अब जो है बहुत तकलीफ झेल ली है आप बच्चों ने, अब जो है आप सभी पुण्य स्वरूप धारण करें और विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी बन जाएं आप सब। अब सहयोगी और दिव्य आत्माओं का, दिव्य शक्तियों का स्वरूप जो है उसको आप सभी को धारण करना है। तो सितारा उनको बनाते गए और ये निवेदन करते गए, करते करते हमें ही फील होने लगा कि बहुत कुछ हल्का हो गया है, क्योंकि हम भी कनेक्टेड होते हैं उनके साथ। तो ये कराया और कराने के बाद जो है फिर जब हमें लगा, काफ़ी देर कमेंट्री कराई और हमें लगा कि काफ़ी हल्का हो गया है, तो फिर हम रुके। हमने कहा कि बहन अब बताओ कौन नज़र आता है। तो बहन ने कहा कि कोई नज़र नहीं आता। जो देवी माँ थे उनसे पूछा गया कि माँ, क्या ये सभी जो आत्माएं हैं क्या सभी मुक्त हो पाई? तो देवी माँ ने कहा कि बच्चे ऑलमोस्ट सब मुक्त हो गए हैं, लेकिन कुछ आत्माएं अभी भी बच गई हैं, लेकिन वो इस बच्ची को परेशान नहीं करेंगी। जो इनमें से आत्माएं कुछ बच गई जो मुक्त नहीं हुई, वो इस वजह से मुक्त, मतलब उनका ये वाला हिसाब किताब है, इसकी वजह से नहीं रुकी हैं, उनके कोई और अपने अलग हिसाब किताब है, अभी वो वहां चले गए हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट जो सारे हैं वो मुक्त हो गए, कुछ रह गए हैं, वो जब अपना हिसाब किताब पूरा कर लेंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ना हमने जो माँ हैं उनसे पूछा, इन्हीं के माध्यम से हमने कहा माँ इतने कितने शक्तिशाली हो गए माँ, ये 300 आत्मा, इतनी सारी आत्माओं को कैसे मुक्त करा दिया? क्योंकि दोस्तों हम जेन्युइन आपको बात बताते हैं, है ना, और हम ओपनली बोलते हैं इस चीज को। बहुत बार ऐसा होता है एक ही प्रेत आत्मा होती है बस किसी के ऊपर, बहुत शक्तिशाली,
है ना। एक प्रेत आत्मा को मुक्त नहीं करा पाते हम। कितनी बार ऐसा होता है, जाती नहीं है वो, है ना, अड़ियल बन करके बैठे रहते हैं। नहीं होते भाई, नहीं जाते। बहुत सारे होते हैं, हमारे को नुकसान पहुंचा देते हैं, हमारे को ब्लॉक कर देते हैं, है ना, कनेक्शन कटवा देंगे। तो हमने कहा माँ कितनी बार तो ऐसा होता है कि कोई एक आदि होती है, कोई आत्मा परेशान, वो नहीं मुक्त होती, इतने सबको कैसे मुक्त करा दिया, ये कैसे हो गया, तो चमत्कार है। तो माँ ने कहा कि बच्चे, ये जो सारी आत्माएं थी ना, ये ना भक्तनियां थे, भक्तनियां थी। ये तीर्थाटन पे जा रहे थे और इसकी वजह से बीच में ये इन्हीं कुछ इनका आपस में हिसाब किताब और सामने आ गया था पुराना, जिसकी वजह से इनके साथ ये हो गया। तो कहते लेकिन फिर भी वो तीर्थाटन पे जा रहे थे और उनके साथ ऐसा हो गया, तो तुम्हारी सहायता जितने भी देवी देवता हैं, कह रहे सभी देवी देवता, सभी शक्तियां ब्रह्मांड की तुम्हारी आज सहायता कर रही थी, क्योंकि सभी चाहते थे कि ये बच्चे मुक्त हो जाएं, क्योंकि ये सब भक्तनियां थे। तो बस अब ये सीन ऐसा आना था ड्रामा में, अब इन बच्चों को चले जाना था। तो आपका सहयोग, वो कह रहे आपने कुछ नहीं कराया, ये सब सारे जो ऊपर दिव्य शक्तियां हैं, सबने मिल करके इन बच्चों के, इनके बंधन से इनको मुक्त कर दिया। तो हमारे को बहुत खुशी हुई कि भाई ऐसा हो पाया। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो बच्ची है, माँ आप इस बच्ची को वो दीजिए, इसको क्या करना है। तो उनको, जो उनकी देवी माँ है, उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने कहा कि बच्चे आपको कमाई के बारे में नहीं सोचना, आपको पुण्य इकट्ठा करना है। आपको देवी माँ ने कहा ऐसा कोई कार्य करना है जिससे लोगों को, आत्माओं को युगों युगों तक शांति प्रदान हो पाए, युगों युगों तक आत्माओं को शांति मिले, ऐसा कोई कार्य आपको करना है। तो मां से पूछा कि मां ये क्या करना है बच्ची को, आप बताएं। तो मां ने कहा कि बच्चे वो मैं नहीं बताऊंगी, बच्चे वो आप बताओगे। हमने कहा हम बताएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा है, उनको बोला मां ने कि इनसे आप पूछो, ये आपको आगे उसमें मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों इसके अंदर देखो, मैं वो विनम्र निवेदन है सभी से, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं या ये कोई बिल्कुल भी बहुत बड़े बड़े संत सन्यासी हैं। हम तो नॉर्मल व्यक्ति हैं, गृहस्थी हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे हैं। थोड़ा बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के अंदर अभी थोड़ा ही समय हुआ है, तो क्योंकि इतना बड़ा वो हो गया, इसलिए विनम्रता से आपके सामने बोल रहे हैं कि ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, बट कुछ वो होता है, किसी का कनेक्शन होता है आपस में, तो इसीलिए आदेश दे दिया होगा उन्होंने। तो खैर हमारे को ध्यान का जो मार्ग हमारे को पता है, जिसके अंदर स्मृति भी यही रखी जाती है, जो हम अभ्यास करते हैं उसमें यही होता है कि योग साधना अपने लिए नहीं करना है, इसलिए करना है क्योंकि हमारे को विश्व का कल्याण करना है, सभी जीव जंतुओं का कल्याण हो, सभी तत्वों का कल्याण हो, सभी आत्माएं अपने बंधन से मुक्त हो, इसी चीज के लिए तपस्या की जाती है। तो जैसे ऊपर देवी माँ का आदेश था, उनके गाइड का आदेश था, हमने बहन को गाइड कर दिया, हमने बहन को कहा कि बहन आप ऐसे ऐसे सीखो। तो उनको माँ ने कहा कि बच्चे बहुत कुछ कर लिया जीवन में, लगता है आपको परेशानी है लेकिन बहुत कुछ एंजॉय कर लिया है आपने, सब कुछ भोग लिया, संतान हो गई, सब कुछ कर लिया। माँ ने कहा इनको आप एकदम से छोड़ दो, अब इन सब चीज़ों को, जीवन निर्वाह के लिए हमेशा व्यवस्था रहेगी। अब आपको जो है परमात्मा की याद में, भक्ति में लीन होना है, ये आदेश माँ ने दिया। और इसी के साथ फिर उन्होंने आशीर्वाद देकर के इनको जाने के लिए आज्ञा दे दी। और भी हम भी बड़े खुश थे, हमारी भी आंखों में आंसू थे कि बहुत अच्छी सेवा होगी आज तो करके। तो फिर जो प्रोसीजर है वो करके जो बहन है उनको वापस बुला लिया गया। बहन जब उठे तो बहन ने कहा कि मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ। और जो विशेष उन्होंने बताया था कि बचपन में बुद्धि बंद सी हो गई थी, वो भी उनको फील हुआ कि वो खुल गई। तो जो ओवरऑल अगर अभी भी समझ में ना आया हो, क्योंकि थोड़ा हम ज़्यादा बताते हैं, तो नटशेल के अंदर कहानी ये थी कि इनके जो रिश्तेदार हैं, किसी से भी कोई भी हिसाब किताब नहीं है इनका, किसी से कोई हिसाब किताब नहीं था पूर्व जीवन का। हालांकि ये लोग जो हैं इनके गांव में रहने वाले लोग थे, लेकिन बात ये है कि वो जो सारे आत्माएं थी उनका इन्फ्लुएंस था उन सबके ऊपर। उन आत्माओं ने उनको ऐसा चिड़चिड़ा बना रखा था, ऐसा कर रखा था कि जैसे ही ये लोग उनके आसपास आए वो लोग इनका अहित करें।
कुछ एक चीज हमने बताना भूल गए दोस्तों, इनके जो पति हैं, अभी थोड़े समय पहले इनके पति सासू माँ के घर गए थे, अपनी सासू माँ शायद स्लिप हो गए थे, गिर गए थे, उनकी देखभाल करने के लिए। रात को सोए तो जैसे आधी नींद में व्यक्ति जागता नहीं है, तो उन्होंने देखा बूढ़ी अम्मा वैसे खड़ी नहीं हो पा रही, ऐसे खड़े होकर के उनके ऊपर कुछ करने में लगी हुई है, ये सब करने में लगी हुई है। तो मतलब तो वो सब जो है मतलब उनको मैन्युपुलेट कर रखा था। यही प्रेत आत्मा उनको प्रेरणाएं देती थी कि अलग अलग तरीके से इनका नुकसान करो, हमें और शक्तिशाली करो, उनका नुकसान करो। तो वो लोग नहीं करना चाहते थे, तो ये करवा रहे थे। तो अब ये हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब आपके जो रिश्ते वगैरह है, आप एकदम ऐसा परिवर्तन देखोगे कि अचानक से चेंज कैसे हो गए सब लोग, क्योंकि अब सब वो चले गए हैं, इनको इन्फ्लुएंस करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये था आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम आशा करते हैं कि आपको केस पसंद आया होगा। केस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।